स्प्रिंग बूट की एपीआई बनाते टाइम आपको भी कभी ये डाउट आया होगा कि अगर आपको रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स के बीच में अपना कस्टम लॉजिक एग्जीक्यूट करना हो तो कैसे करोगे आप। जैसे कि एपीआई कॉल होने से पहले ऑथेंटिकेशन चेक करना या फिर रिस्पॉन्स भेजने से पहले लॉगिंग करना, ये सब पॉसिबल है स्प्रिंग बूट में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की हेल्प से, जिसे हम कहते हैं फ़िल्टर्स। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकएंड वर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िल्टर्स इन स्प्रिंग बूट के बारे में। मतलब स्प्रिंग बूट में फ़िल्टर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या कोड लिखना पड़ता है फ़िल्टर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फ़िल्टर क्या है। फ़िल्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में काम करता है। मतलब जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, पोस्टमैन से अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो कंट्रोलर तक पहुंचने से पहले फ़िल्टर के थ्रू गुजरता है। और रिस्पॉन्स वापस जाते टाइम जब भी स्प्रिंग बूट सर्वर से, एप्लीकेशन से पोस्टमैन को रिस्पॉन्स जा रहा है, उस टाइम पर भी वो रिस्पॉन्स फ़िल्टर के थ्रू होकर जाता है। तो सिंपल वर्ड में फ़िल्टर एक बीच में मिडल मैन का काम करता है। जब भी रिक्वेस्ट आ रही है तब भी इस फ़िल्टर के थ्रू रिक्वेस्ट आती है, और जब भी रिस्पॉन्स जा रहा है तब भी फ़िल्टर के थ्रू ये रिस्पॉन्स जाता है। तो अब देखते हैं कि फ़िल्टर क्यों यूज़ करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि फ़िल्टर का यूज़ कहाँ होता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्प्रिंग बूट में फ़िल्टर लॉगिंग और ऑथेंटिकेशन के लिए। फिर हम देखेंगे कि लॉगिंग कैसे करते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, और लॉगिंग में क्या क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि पेलोड, मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की लॉगिंग, क्या पेलोड हमारे पास आया, रिस्पॉन्स क्या जा रहा है सर्वर से, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर टूल का यूज़ करके, जहाँ पे मैंने दो डिपेंडेंसीज़ को इंक्लूड किया है, स्प्रिंग वेब और लोम्बो। स्प्रिंग वेब हम नॉर्मली इंक्लूड करते हैं जब भी हमें एक वेब की एप्लीकेशन बनानी होती है, जब भी हमें रेस्ट एपीआई बनानी होती है स्प्रिंग बूट में। और लोम्बो को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है SLF4J के लिए, जो कि एक लॉगर टूल है। तो हम लॉगर के बारे में आगे की वीडियोज़ में देखेंगे, अभी के लिए आप इतना ही समझो। ठीक है, तो ये हमारा बिल्ड आउट क्रिएटर, जहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब और लोम्बो की डिपेंडेंसी है। तो हमने अपना प्रोजेक्ट पहले से ही जनरेट कर रखा है। अब हम देखेंगे क्या कोड लिखते हैं हम स्प्रिंग बूट में। सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाएंगे यहाँ पर, कंट्रोलर पैकेज, और इसमें एक डमी एपीआई बना लेंगे, यूज़र कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर और रिक्वेस्ट मैपिंग। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे /users, दैट्स इट। फिर यहाँ पे हम एक गेट मैपिंग की एपीआई बनाएंगे, पब्लिक वॉइड गेट ऑल यूज़र्स। ठीक है, ये एक डमी एपीआई है बस, जो कि रिटर्न करेगा। यहाँ पे जल्दी से मैं एक यूज़र का DTO बना लेता हूँ, यूज़र @डाटा यूज़ करेंगे, लोम्बो का नोटेशन, प्राइवेट स्ट्रिंग ID एंड नेम। फिर यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे लिस्ट डॉट ऑफ न्यू यूज़र। ओके, तो ये हमारा यूज़र क्लास है। न्यू यूज़र, अब यूज़र के अंदर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। ID में पास करेंगे 1 और नेम में पास करेंगे Alex। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पर दो एनोटेशंस का और यूज़ करेंगे, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर एंड नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। उसके बाद यहाँ पे हम इसे रिटर्न करेंगे। तो हमने एक गेट यूज़र्स की डमी एपीआई को बना लिया है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग बूट में फ़िल्टर का कोड। सबसे पहले एक पैकेज बना लेंगे, फिल्टर्स, फिर यहाँ पे क्लास बनाएंगे यूज़र, इसे हम नाम देंगे ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। उसके बाद इसे एनोटेट करेंगे @component, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे, एक क्लास होती है वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करोगे, ये आपको बोलेगा कि डू फिल्टर इंटरनल जो मेथड है इसे आप ओवरराइड करो। तो ये एक स्प्रिंग बूट की इंटरनल क्लास है, जिसे हम फिल्टर का यूज़ करने के लिए स्प्रिंग बूट में एक्सटेंड करते हैं अपनी क्लास में। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें हमें मिलता है डू फिल्टर इंटरनल मेथड। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, ओके सो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर्स मिलते हैं,
रिक्वेस्ट HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स और फिल्टर चेन। यहाँ पे हम लिखेंगे फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अगर आप फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर नहीं लिखोगे तो रिक्वेस्ट क्या करेगा, रिक्वेस्ट फिल्टर पे इंटरसेप्ट करेगा, मतलब फिल्टर पे वो रिक्वेस्ट आएगी लेकिन फिल्टर से आपके कंट्रोलर तक वो रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। तो इसलिए हमें फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर करना पड़ता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ, ताकि ये रिक्वेस्ट आपके कंट्रोलर तक जाए और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो फिर यूज़र को मिले, मतलब कि क्लाइंट को मिले। अब हम यहाँ पे लॉगिंग परफॉर्म करने वाले हैं SLF4J का यूज़ करके, जो कि हमें लोम्बो नोटेशन से मिलता है। ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। लॉग डॉट इन्फो में यहाँ पे करेंगे API पाथ कॉमा रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट मिलता है हम उससे गेट करेंगे गेट रिक्वेस्ट URI। गेट रिक्वेस्ट URI आपको ये बताएगा कौन से पाथ पे अभी रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि लॉगिंग हमने कैसे परफॉर्म किया। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की लॉगिंग है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि ऑथेंटिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हेडर में कोई भी हमें चेक परफॉर्म करना है कि हेडर में कोई API की है वो आ रही है या फिर नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो कैसे हमें एरर सेंड करना है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं अभी। तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है पोर्ट नंबर 8080 पर। यहाँ पे हम लिखेंगे /80/users और हमने जो गेट मैपिंग की API बनाई थी वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉग्स को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली सारी चीज़ें दिखें। उसके बाद हम जैसे ही API को हिट करेंगे हमें एक डमी डेटा रिटर्न हो गया सर्वर से। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑथेंटिकेशन जो हमारी फ़िल्टर क्लास थी, यहाँ पे हमने जो लॉगर लगाया था API पाथ, अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है, मतलब कि कौन सी API पे सर्वर पे हिट आया है ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक बेसिक लॉगिंग को परफॉर्म कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन करा था, ऑथेंटिकेशन क्या होता है और कैसे काम करता है, मतलब फ़िल्टर का यूज़ करके हम कैसे ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर, ठीक है, API की। हम यहाँ पे चेक करेंगे ऑब्जेक्ट यूटिल्स डॉट इज़ एम्प्टी। ये जावा का एक फंक्शन है जो कि आपके इनपुट को चेक करके देता है, मतलब ये नल और एम्प्टी को चेक करके बताता है। अगर ये एम्प्टी है मतलब API की, जो भी API सर्वर पे हमारी API का हिट आ रहा है उसके हेडर में अगर API की नहीं है, अगर वो एम्प्टी है, नल है, तो यहाँ पे हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट। यहाँ पे लिख देंगे API की इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके पहले हम कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस HTTP स्टेटस डॉट अनऑथराइज्ड डॉट वैल्यू, मतलब कि जब भी कोई यूज़र अगर हेडर में API की नहीं भेजा, हमने ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म कर दिया कि भाई बिना API की के आप API को हिट नहीं कर सकते अनऑथराइज स्टेटस कोड के साथ। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अब क्योंकि हमें यहाँ से एरर रिटर्न करना है यूज़र को कि भाई आपने API की हेडर में इंक्लूड नहीं किया, मतलब अनऑथराइज स्टेटस कोड भेजना है, तो ये जो हमारी रिक्वेस्ट है हमारे कंट्रोलर तक नहीं जानी चाहिए ताकि हमारा जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट ना हो। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न। इसका मतलब कि हम यहाँ पर डू फिल्टर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। अगर हम डू फिल्टर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ये जो हमारा रिक्वेस्ट है ये हमारे कंट्रोलर तक नहीं जाएगा और फिर हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब API को स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं सर्वर के लॉग्स को क्लीन कर देता हूँ। अब हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हम जैसे ही API को हिट करेंगे सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हमने API को सर्वर पे भेजा, रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है 401 अनऑथराइज API की इज़ रिक्वायर्ड। अब हम देखते हैं अपने हेडर में API की को इंक्लूड करके API हाइफन की। यहाँ पे अभी के लिए हम कुछ भी भेज देंगे ABCD जस्ट फॉर द डेमो पर्पस, API हाइफन की। अब दोबारा से जब हम API को हिट करेंगे API से डाटा आ गया, मतलब आपने सक्सेसफुली इस API में लॉगिंग और ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म कर लिया। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पर लॉगिंग को और डीप डाइव कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भी लॉग करना है, मतलब सर्वर पे रिक्वेस्ट क्या गया और फिर रिस्पॉन्स में क्या आया। उसके लिए हम यहाँ पे जल्दी से एक और API बना लेते हैं। हम यहाँ पर बनाएंगे एक @ पोस्ट मैपिंग
पब्लिक वॉइड क्रिएट यूज़र @request बॉडी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी हैं पिछली वीडियोस में। यूज़र और रिटर्न हम कर देंगे इसी यूज़र को, यहाँ पे हम रिटर्न करने, ओके सो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली और .concat user.getID, ये रिस्पॉन्स हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। परफेक्ट। तो इसके बाद अब हमें क्योंकि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की लॉगिंग करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट की इंटरनल क्लासेस का, जैसे कि न्यू कंटेंट कैशिंग रिक्वेस्ट रैपर। इसमें हम पास कर देंगे अपना रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। ये स्प्रिंग बूट का इंटरनल क्लास है जो कि जो भी हमारा रिक्वेस्ट है उसकी एक कॉपी बना लेता है, उसे कैशिंग कर मतलब लोकली कैशिंग करके रख लेता है इस रिक्वेस्ट के डेटा को। हम यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट रैपर और सेम हम यूज़ करेंगे न्यू कंटेंट रिस्पॉन्स रैपर। इसमें हम अपने रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे सो दैट कि हमारे रिस्पॉन्स का भी एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके रख लेगा, रिस्पॉन्स रैपर। परफेक्ट। अब क्या करेंगे, पहले जहाँ पे हम अपने ओरिजिनल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को पास कर रहे थे, अब हम यहाँ पर डायरेक्टली जो इनकमिंग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है वो ना पास करके हम यहाँ पे पास करेंगे रिक्वेस्ट रैपर, जो हमारा कॉपीड ऑब्जेक्ट है उसे हम यहाँ पे पास करेंगे। फिर यहाँ पे हम करेंगे रिस्पॉन्स रैपर। परफेक्ट। तो अभी तक हमने अपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कॉपी कर लिया, हमारे सर्वर पर रिक्वेस्ट चला गया, एक्चुअल जो कंट्रोलर है वहाँ पे रिक्वेस्ट चला गया, लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस जो डेटा है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में उसे हमें लॉग करना है। लॉग मतलब प्रिंट कराना है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट कॉन्टेंट, रिक्वेस्ट रैपर डॉट गेट कॉन्टेंट बाइट एरे कॉमा रिक्वेस्ट रैपर डॉट गेट कैरेक्टर इनकोडिंग। ओके, रिक्वेस्ट डेटा एंड देन सिमिलरली हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को भी। उसके लिए हम यहाँ पे पास करेंगे रिस्पॉन्स रैपर डॉट बाइट एरे कॉमा रिस्पॉन्स रैपर डॉट गेट कैरेक्टर इनकोडिंग, यहाँ पे रिस्पॉन्स डाटा। मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी स्क्रीन दिखे सही से। तो सक्सेसफुली हमने अपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे log डॉट इन्फो रिक्वेस्ट डाटा रिक्वेस्ट डाटा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट पेलोड, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे अपना रिस्पॉन्स पेलोड और यहाँ पे इंक्लूड करेंगे रिक्वेस्ट पेलोड फॉर API। ओके, सो इसे हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे API पाथ प्रिंट करा रखा है, उसके बाद हमारा रिक्वेस्ट, फिर हमारा रिस्पॉन्स। अब इस चीज़ को हम टेस्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करके। तो एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं एक बार। परफेक्ट। तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है। अब एक यूज़र जो हमने क्रिएट यूज़र की API बनाई उसे जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। इसे करेंगे हम पोस्ट मैपिंग, यहाँ बॉडी रॉ और जेसन। अब यहाँ पे हम सिर्फ 2 फील्ड भेजेंगे जो कि हमारे यूज़र के ऑब्जेक्ट में ID और नेम। ID 1 2 3 4, नेम एलेक्स। अब जैसे ही मैं पहले सर्वर के लॉग्स क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर API की रिक्वेस्ट करूँगा सर्वर पर, API की इज़ रिक्वायर्ड, पहला स्टेप हमें अपने ऑथेंटिकेशन में API की को इंक्लूड करना है। API हाइफन की ABCD जस्ट फॉर द डेमो। उसके बाद 200। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे रिक्वेस्ट पेलोड, जो API पाथ हमारा पहले प्रिंट हुआ, फिर रिक्वेस्ट पेलोड जो हमारे सर्वर पे आया, ये हमारा रिक्वेस्ट पेलोड है। फिर हमने देखा रिस्पॉन्स पेलोड, ओके, बाय मिस्टेक हमने गलती से गलत डेटा को प्रिंट करा दिया रिस्पॉन्स। यहाँ पर एक और मिस्टेक है, अगर आपने देखा होगा हमने अपने कंट्रोलर से
यहाँ आपने कंट्रोलर से डेटा रिटर्न करा है स्ट्रिंग में, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, बट ये यहाँ पर रिस्पॉन्स में रिटर्न नहीं हुआ। इसका रीज़न है, मैं बताता हूँ क्या है। जो हमने फ़िल्टर में कोड लिखा, एक बार अगर आप स्प्रिंग बूट में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रीड करते हो, जब आप उसकी कैशिंग करते हो और उसकी डेटा को रीड करते हो, आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर बताना होता है कि ये जो रिस्पॉन्स है मेरा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रिस्पॉन्स रैपर डॉट कॉपी बॉडी टू रिस्पॉन्स, मतलब जो भी रिस्पॉन्स रैपर है उसे रिस्पॉन्स में कॉपी कर दो। अगर ये लाइन में नहीं लिखता तो इससे ये क्या करेगा, जो भी कंट्रोलर से आप रिटर्न करोगे, मतलब यहाँ से जो भी हमने रिटर्न करा वो हमारे यूज़र को रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, तो हमने 2 माइनर इश्यूज़ को फिक्स किया। अब रीस्टार्ट करके इसे देखते हैं। परफेक्ट, एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे क्रिएट की एपीआई को हिट करेंगे, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली 1 2 3 4। सर्वर के लॉग से अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे लॉग कर लिया एपीआई पाथ, कौन सी एपीआई पे हिट आया, रिक्वेस्ट डॉट पेलोड, मतलब जो भी हमारे रिक्वेस्ट में पेलोड आया, आईडी एंड नेम, एग्जैक्टली यही पेलोड आया। फिर हम देखेंगे इस एपीआई में रिस्पॉन्स क्या गया, तो ये हमारा रिस्पॉन्स है। तो ये सारी चीज़ें हम फिल्टर की हेल्प से कर सकते हो, और भी आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमारे रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट डॉट गेट मैथड, गेट रिक्वेस्ट यूआरआई, गेट कंटेक्स्ट पाथ, गेट हेडर्स, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से मेटा डेटा को क्वेरी कर सकते हो और निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम फ़िल्टर को यूज़ करके क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें। तो अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंटरसेप्टर क्या होता है। इंटरसेप्टर भी फ़िल्टर की तरह एक स्प्रिंग बूट में कंसेप्ट है, जो कि एक एडवांस चीज़, मतलब एक एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, उसके अपने अलग फीचर्स हैं इंटरसेप्टर के। तो अगली वीडियो में देखने वाले हैं इंटरसेप्टर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, और क्या क्या उसके प्रोज हैं, या फिर वो इंटरसेप्टर अलग कॉन्सेप्ट क्यों है, फ़िल्टर अलग क्यों है। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं।